टूल। जब हम अपने पेज पर कुछ शब्द रखना चाहते हैं तो हम टाइप टूल का उपयोग करते हैं। टाइप टूल चुनें, पेज पर क्लिक करें और टाइपिंग शुरू करें। यदि आप पाते हैं कि टाइप किए गए शब्द कैनवस के बाहर जा रहे हैं या यदि आप इसे दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो अपने माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर लाएं। आप पाएंगे कि ये मूव टूल में बदल गया है। फिर शब्दों को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस बटन दबाएं। जब भी हम टाइप टूल का चयन करते हैं तो हम पाते हैं कि टेक्स्ट में बदलाव के लिए ऑप्शन बार पर कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलाव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट, रंग आदि को बदल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये विकल्प कैरेक्टर पैलेट में भी उपलब्ध है। इस पैलेट पर कई टेक्स्ट इफेक्ट भी देखे जाते हैं। फॉक्स बोल्ड, फॉक्स आइटैलिक, स्मॉल कैप्स, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन इत्यादि। वैसे ही शब्द या शब्दों के अक्षरों के प्रबंध के लिए भी विकल्प उपलब्ध है। सेट कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स के द्वारा आप कैरेक्टर्स के बीच की दूरी बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके लिए कर्सर को कैरेक्टर के पीछे रखें। जब माउस पॉइंटर कमांड लेता है तो ये डबल साइडेड एरो में बदल जाता है। जब माउस बटन दबाकर खींचा जाता है तो आप दूरी बढ़ते या घटते हुए पाएंगे। सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर के द्वारा आप चयनित शब्द के सभी अक्षरों के बीच अंतर बढ़ा सकते हैं। वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल से आप कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। जबकि कैरेक्टर सेट द बेसलाइन शिफ्ट विकल्प के द्वारा आप टाइप किए गए कैरेक्टर को बेसलाइन के ऊपर या नीचे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए विशिष्ट शब्द या कैरेक्टर का चयन करें। ये तय करने के लिए कि सब कुछ किस प्रकार दिखना चाहिए, एक और विकल्प उपलब्ध है, पैराग्राफ। आइए अब इसका इस्तेमाल करें। टाइप टूल का चयन करें, कैनवस पर माउस बटन क्लिक करें और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। इस बॉक्स में आप लगातार टेक्स्ट टाइप करें। इसका अलाइनमेंट सेट करें, यानी टाइप किया हुआ टेक्स्ट आप लेफ्ट या राइट या सेंटर या फिर जस्टिफाइड रखना चाहते हैं इत्यादि। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट विकल्पों का उपयोग कर आप मार्जिन तय कर सकते हैं। एक नया अनुच्छेद शुरू करते समय मार्जिन से पहले शब्द की दूरी इंडेंट फर्स्ट लाइन विकल्प का उपयोग कर सेट की जा सकती है। अनुच्छेदों के बीच उचित स्थान देने के लिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इन विकल्पों का उपयोग करें। इन विकल्पों के अलावा एक और विकल्प उपलब्ध है, क्रिएट वॉर्प्ड टेक्स्ट। इस विकल्प का उपयोग ये तय करने के लिए किया जा सकता है कि शब्द किस प्रकार दिखे। वॉर्प टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में उपस्थित स्टाइल लिस्ट बटन में आर्च, वेव, फिश, ट्विस्ट आदि जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। आइए इनमें से फ्लैग विकल्प का चयन करें। टेक्स्ट कैसा दिखता है इसका निरीक्षण करें। इसे कितने प्रतिशत बेंड करना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड कितना होना चाहिए, वो तय करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन और वर्टिकल डिस्टॉर्शन विकल्पों का उपयोग किया जाता है। हम एक आकार के चारों ओर भी अपने टेक्स्ट को फिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। पेन टूल का उपयोग कर एक आकृति का चयन करें या पाथ बनाएं। ऑप्शन बार से पिक टूल मोड में से शेप्स या पाथ का चयन करें। हम पाथ विकल्प का चयन करेंगे। आइए एक आयताकार आकार बनाएं। अब टाइप टूल चुनें।
जब हम माउस पॉइंटर को पाथ के करीब लाते हैं तो पाते हैं कि ये बदल जाता है। अपना टेक्स्ट टाइप करें। अब ये इस आकार के अनुसार व्यवस्थित हो रहा है। यदि आप इसकी व्यवस्था में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन विकल्प का चयन करें और आकार के चारों ओर की व्यवस्था बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप टेक्स्ट को आकृति के बाहर या आकृति के अंदर की तरफ रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यदि माउस पॉइंटर बाहरी ओर है तो टेक्स्ट बाहर की ओर दिखेगा। हम आसानी से अपनी इमेज में सॉलिड कलर भर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रेडियंट या ब्रश का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम पहले लेयर को रास्टराइज करें। इसके बाद ही हम इन दो टूल से रंग भर सकते हैं। आप पाएंगे कि जब हमने ब्रश या ग्रेडियंट टूल का उपयोग करने का प्रयास किया तो ये डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है। लिहाजा आकृति को पिक्सल में बदलना जरूरी है। इसे पिक्सल में बदलने या रास्टराइज करने के बाद हम इसे फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। आइए ओके पर क्लिक करें और ब्रश टूल का उपयोग करके रंग भरें। किसी भी ब्रश पिकर का चयन करें और कलर के शेड तैयार करें। जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू पाथ या कन्वर्ट टू शेप का चयन करें। पाथ सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर टेक्स्ट का चयन करें। डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर हम टेक्स्ट की आकृतियों में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि अब आप इस टेक्स्ट में कोई नया टेक्स्ट नहीं जोड़ सकते हैं। टाइप टूल के फ्लाईआउट में एक और टूल उपलब्ध है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इस उपकरण का उपयोग करके हम आकृति को मास्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये किस प्रकार होता है। कैनवस पर आकृति की एक फाइल रखें। टाइप टूल से हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का चयन करें। टेक्स्ट टाइप करें और मूव चुनें। इस टूल के चयन पर आप पाएंगे कि हमारा टेक्स्ट एक सिलेक्शन में परिवर्तित हो गया है। लेयर पैलेट से लेयर मास्क टूल का चयन करें। अब आप देखेंगे कि लेयर टेक्स्ट मास्क हो गया है। एक बार ये टूल चुनने के बाद न सिर्फ आप टेक्स्ट में सॉलिड कलर भर सकते हैं, बल्कि ग्रेडियंट या ब्रश टूल का भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं।